एरिया ऑफ थिन स्ट्रिप एट यूएमपी इज कांस्टेंट। ठीक है, डन। फॉर एनी Yes, sir. फॉर एनी गैस। फॉर अ गैस एट टू डिफरेंट टेम्परेचर एट यूएमपी क्या हो जाएगा? A1 इक्वल टू A2। कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल लिया हमने और फिर कंपेयर कर लिया। एक कॉपी पेस्ट क्वेश्चन देता हूँ, फर्स्ट आंसर बताना। फॉर यूएमपी प्लस माइनस 0.005 यूएमपी फाइंड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब यूएमपी प्लस माइनस इतनी है, उस रेंज में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है। गलत मत करिए, गलतियां हो सकती है। डी निकालने का मेथड एक और क्या हो सकता है? डी यू इज इक्वल टू यूएमपी फाइनल माइनस इनिशियल, क्या दे देगा? एफ इंटू यूएमपी। बताइए। तो फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल फॉर दिस रेंज। अगर ऐसा रेंज रहता है तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे इसमें? सबसे पहले क्या निकालेंगे? डी यू निकालेंगे। डी यू क्या होगा? यूएमपी UMP प्लस, into F. गलत, यही तो सीखना है। ये हमारा हाईएस्ट वैल्यू है और ये हमारा वेलोसिटी का रेंज क्या है? यूएमपी प्लस माइनस, इसका मतलब क्या हुआ? यूएमपी माइनस 0.005 और यूएमपी प्लस 0.005। if you solve it, it will become 2 into 0.005 UMP। 2 into 0.005 क्या बन जाएगा? F। और ऑलरेडी हम जानते हैं dn अपॉन n एट UMP क्या होता है? 4F अपॉन E रूट पाई। Root pi. तो 4 इंटू क्या करनी है? 2 2 इंटू into 0.00. 5 अपॉन E root. रूट पाई। दिस इज आंसर। और dn अपॉन n क्या है? Fraction. फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। कितनी बार कर लिया ना, कितनी बार लिख चुके हैं। चलो एक और ट्राई करो, क्वेश्चन छोटा सा। सभी टफ क्वेश्चन है, सभी जे एडवांस के लिए है, मेंस के लिए भी नहीं है, नीट के लिए भी नहीं है। सर हाँ बोलिए। सर इसके जो पहले जो सम किया था ना, उसका कैलकुलेशन मुझे नहीं समझा। वो आप ही को करनी है।
कर ले, कुछ नहीं बेटा, करने में क्या है, देखो यहाँ तो लिख ही दिया हमने, सिंपली यूएमपी पे क्या प्लेस कर दोगे, सर ये ये वाली वैल्यू यूएमपी स्क्वायर कहाँ चला गया बाद में? कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये 2 पाई RT है, ये 4 पाई है, ओके सर। ये देखो। सर एक्चुअली एक हिंट दो इसमें। नहीं बोलो, कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, फाइट मारने दो ना। टफ था क्या नितिन, कुछ ऐसा हाई फाई कैलकुलस लगने वाला है? बोलो, नो सर, पावर से सर डायरेक्टली सॉल्व हो जाता मत बोलो कुछ, कुछ मत बोलो, स्ट्रगल तो करने दो लोगों को। आंसर, आंसर जब पाना ही तो मैं नोट से शेयर कर देता हूँ अपना पूरा। उस नोट का क्या करोगे, कुछ नहीं फायदा है। नोट्स कोई भी तभी इंपॉर्टेंट है जब उस क्लास को अटेंड किया आपने अच्छे से, या कोई थ्योरेटिकल नोट्स हो जिसमें जरूरत नहीं है, एस ब्लॉक हाइड्रोजन के लिए कोई जरूरत नहीं। आप बोले हम, आप हम हमें कहेंगे कि सर पढ़ के आ जाइए, तो आप पढ़ लेंगे वैसा। dn/n, O2 at temperature T, dn/n, N2 at temperature T, निकालिए। एक और क्वेश्चन जो थोड़ा नया लगेगा, टफ लगेगा, पर है नहीं, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। टफ थियरी टफ है। बताइए आंसर क्या होगा। देखो क्या लिया, डिराइव द मैक्सवेल इक्वेशन फॉर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, अज्यूम दैट इट इज ई, काइनेटिक को ई ले लीजिए। सब क्वेश्चन लिख लीजिए पहले फटाफट। कहाँ तक लिख लिया नितिन, यहाँ तक हो चुका था सबका? है। यस ये सब सर। क्वेश्चन हो गया था और उसका आंसर भी हो गया था उसके बाद। यहाँ से कंप्लीट करिए। ये ग्राफ बहुत जरूरी है। हाँ, इस ग्राफ को बेटा मैंने ऊपर एक बार और ऐड कर दिया ताकि नोट्स को समझना आसान हो, क्योंकि आपको मैंने बताया कि एरिया अंडर कर्व क्या होती है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है। तो मैंने यहाँ पे बना दिया एरिया ऑफ थिन स्ट्रिप यू एन यू प्लस डी यू। ए रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग स्पीड्स बिटवीन यू एंड यू प्लस डी यू। सिमिलरली यहाँ पे बना दिया एरिया ऑफ थिन स्ट्रिप इज ए, ए रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैविंग स्पीड्स बिटवीन यू एंड यू प्लस डी। तो यू कैन ऐड लेटर, क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए। सभी टफ क्वेश्चन के कैटेगरी में आते हैं, टफ नहीं है कुछ। अच्छा, ये नितिन टफ काम था क्या, यूएमपी पुट करना नो टफ था? नहीं था। तो टफ लगता है पर टफ है मैंने कुछ नहीं। इन प्लेस ऑफ डी यू क्या पुट करोगे, एम एफ इंटू यूएमपी, यूएमपी जब क्या पुट करो, टेंडर टू आरटी अपॉन एम, सब सिंप्लीफाई होके यही बचेगा। कंप्लीट करिए। करिए कंप्लीट।
सेकंड स्क्रॉल डाउन। सर एक बार ऊपर करो ना। हाँ हो गया सबका। निकेत, यस मुस्कान, यस सर। क्वेश्चंस लिखिए। नितिन क्वेश्चन सॉल्व हुआ दोनों? सर अभी जस्ट फर्स्ट लिख रहा हूँ। हाँ लिखिए। तो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। डन। हाँ हाँ सर हो गया लिख के। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड क्वेश्चन करके बताइए, थर्ड होमवर्क करिएगा, थर्ड एंड फोर्थ।
सबने सबने सारे क्वेश्चंस लिख लिए? हेलो, सबने क्वेश्चन सारे लिख लिए? Yes. Yes, sir. Yes, sir. dn अपॉन निकालने किसके लिए? तो वैल्यू भी क्या आएगी? मोलर मास कैंसिल हो गया, टी भी कैंसिल हो गया, सब कैंसिल ही हो गया। इक्वल टू क्या आएगा? सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। क्यों बोल रहा है? सर अभी भी हो रहा है। दिन तो कुछ किया। आवाज नहीं आ रही? नहीं सब सर, आवाज ब्रेक नहीं? हो रही है। बहुत कम आवाज आ रही है और ब्रेक हो रहा है बस। तो मुझे परेशान तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं सर, क्यों करेंगे परेशान आप? होना तो नहीं चाहिए बेटा, मैं बस कुछ सर अभी ठीक से आ रहा है, वो अभी तो जो आपने सब लिख बीच में लिया। क्लियर हो अच्छा। रहा है, बीच में अटक रहा है सब। व्हाट सर अभी भी वही सर सर। अभी अटक रहा है। अटक रहा है अभी सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी नहीं सर, अभी भी अटक रहा है। ना सर अभी भी नहीं आ रहा। अभी अटक रहा है? हाँ नहीं नहीं, सर, अभी अब क्लियर। क्लियर हो गया। अच्छा, तो उनका जो रेशियो होगा वो 1 होगा, क्योंकि dn अपॉन n भी क्या है? 4 पाई 4f अपॉन e रूट पाई, और जो डिनोमिनेटर का भी वैल्यू क्या होगा? 4f अपॉन e रूट की वैल्यू होगी 1। सर फिर से ब्रेक हो रहा है सर। क्वेश्चन अच्छा होगा। हाँ सर, फिर से ब्रेक हो रहा है। नहीं चाहिए ब्रेक बेटा, ब्रेक होना नहीं चाहिए। छोड़ो ना, रिसॉल्व कर लो ना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं बेटा फिर, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके सर, सर। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, चलिए, ओके।